उसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं लाइफ में। नंबर 1, आपको कृतज्ञ होना है, आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपको ग्रेटफुल होना है। किसके प्रति? जिसने लाइफ में आपके लिए कुछ भी काम किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी हमेशा ब्लेसिंग्स से भरी रहे, आपके साथ कुछ लोगों की ब्लेसिंग्स ऐसी हों जो कि सारी ज़िंदगी आपके साथ रहें, तो पहला काम कि लोगों के छोटे छोटे काम पे या किसी ने कुछ भी हमारे लिए किया, कभी भी किया, उसके लिए आप ग्रेटफुल होना सीख लें। उसके लिए आप मन में ग्रेटिट्यूड फील करें और दिल से फील करें। हालांकि ग्रेटिट्यूड जब फील करता है आदमी तो दिल से ही करता है। किस किस के प्रति करना है आपकी लाइफ का आप जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन हैं हर आदमी की लाइफ में जिनके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। माता पिता के प्रति करना है पहला नंबर। क्यों? कारण भी बता रहा हूँ साथ साथ। अगर वो हमें पैदा ना करते, डिसीज़न ना लेते, तो क्या हम दुनिया में आते? भाई बहन के प्रति करना है। अगर हमारी लाइफ में भाई बहन ना हो तो क्या हम उस रिश्ते को फील कर पाएंगे? पति पत्नी के प्रति करना है, पत्नी को पति के प्रति, पति को पत्नी के प्रति, क्योंकि उसने एक परिवार से हमारा लिंक कराया जिससे कि हम अभी तक जितनी बड़ी हमारी फैमिली थी उसकी डबल हो गई। वो लोग भी हमारी फैमिली में एंट्री कर गए, मतलब ऐड ऑन हो गए। वो किसकी वजह से हुआ? पति की ज़िंदगी में पत्नी के परिवार की वजह से हुआ, पत्नी की वजह से हुआ, पत्नी की ज़िंदगी में पति के परिवार की वजह से हुआ। 2 परिवार को तो कम से कम एक मानते ही हैं, हालांकि सारे रिलेटिव हमारे परिवार है। उसके अलावा किसका करना है? बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में हैं जिनके प्रति हमें आभार व्यक्त करना है। जैसे संतान के प्रति करना, पुत्र पुत्री। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बाप बनने का दर्जा दिया। माँ बाप ने हमें बेटा बनने का दर्जा दिया और संतान ने हमें बाप बनने का दर्जा दिया। भाई ने हमें भाई बनने का एक रिश्ता सिखाया। तो इन सब के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें। उसके अलावा जिससे आपने ज़िंदगी में कुछ भी सीखा है कभी भी, मतलब आपके गुरु, उनके प्रति आपका ग्रेटिट्यूड सारी ज़िंदगी होना चाहिए। नहीं तो क्या पता आप अनपढ़ रह जाते, क्या पता आपकी कोई ऐसी सफलता, आपकी कोई सक्सेस ऐसी रुक जाती जहाँ कि किसी ने आपका हेल्प किया। कोई ऐसी आपको किसी ने हेल्प की हो जो कि आपको पता भी ना हो कि अगर वो कितनी बड़ी हेल्प है कि अब वो ना करते तो आपका क्या होने वाला था। आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। ये सारी लिविंग थिंग्स मैंने कुछ बोली, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे आपका खाना किस संसाधन से, किस साधन से आ रहा है, उसके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। आपकी कार आपकी लाइफ में आपको बारिश से बचाते हुए आपको कहीं लेके जाती है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। आपका कोई भी फाइनेंस, जिस पैसे से आपका घर चलता है, उसके प्रति आपको, किस सोर्स से वो आता है, उस सोर्स के प्रति आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। वो घर जिसमें आप रहते हो, वो साइकिल जो आपने पहली बार चलाई थी जिसकी वजह से आप पैदल चलने से बच गए थे, वो बाइक जो आपने पहली बार ख़रीदी थी जिसकी वजह से आप साइकिल से बाइक पे आए थे, जिससे आपका समय की बचत हुई थी, वो साइकिल से बाद में जब आपने कार ख़रीदी थी, उस कार के प्रति, क्योंकि आप उस टाइम पे एक बाइक पे चलते थे जहाँ के आपके सारे बच्चे उसमें नहीं आ पाते थे, या बारिश की वजह से या ठंड की वजह से ठिठुरते थे, तो आप एक कार में जब ट्रांसफ़र हुए तो उसके प्रति आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, ये सारी जो लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग हैं उनके प्रति आपका ये ग्रेटिट्यूड है। इसके अलावा कुछ भी जो आपके दिमाग में आए, जो आपको लगता है कि आप ग्रेटफुल होना चाहिए, उस पर आपको, और इसके लिए आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। और सुबह उठते ही, जब आप सुबह उठते हो, उस टाइम पे आप उस लिस्ट को एक बार अपने लिए पढ़ें, जिससे कि आप भूलें ना। क्योंकि दिमाग में याद तो रहती हैं चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो सब चीज़ें आप भूल सकते हो। तो आप इसको डेली रूटीन में शामिल करें। सुबह उठते ही इसको आप एक बार बोल के
चाहे मन में बोलें या जोर से बोलें, आप ग्रेटिट्यूड फील करें एक लिस्ट बना के, और इस लिस्ट में लोगों को ऐड करते जाएं, हर चीज़ को ऐड करते जाएं जो आपको आज आपके साथ कुछ अच्छा हुआ और वो है इस लायक कि आप ग्रेटिट्यूड फील करो, आप उसको लिख सकते हैं। वो लिस्ट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे संसाधन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते जो हमारी ये रिश्ते जितने मैंने बात की, जो हमारे ये जितने चीज़ें हैं, ये हमारा सौभाग्य है, उसके प्रति हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम इस देश में, इस सनातनी संस्कृति में पैदा हुए जहाँ के इन रिश्तों की वैल्यू है। बहुत सारे देश विदेश में जहाँ के लोग रिश्तों को मानते ही नहीं हैं। माँ बाप पैदा करते हैं, माँ अलग रहती है, बाप अलग रहता है, औलाद अनाथ आश्रम में पलती है। तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम ऐसे देश, ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं जहाँ के इन रिश्तों की वैल्यू है, उसके लिए। प्लस टोटल मिला के हमें इस भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, इस भगवान के प्रति होना चाहिए कि उसने ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हमारे लिए किया। हमारा सौभाग्य था कि हम इस देश में पैदा हुए, हमारा सौभाग्य था कि हम उस परिवार में पैदा हुए, हमारा सौभाग्य है कि हम ये सारी चीज़ हमारे पास हैं, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग इसको नुकसान करते हैं। प्रकृति का एक रूल है, भगवान का, ईश्वर का एक बनाया हुआ नियम है, आप उसको मानना या ना मानना, लेकिन इस 80 साल 100 साल की एज में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उसको कभी ना कभी मेरी बात सुन के फील करोगे या कर चुके होंगे। जब जब जिस आदमी ने जिस संसाधन या जिस वस्तु या जिस व्यक्ति की बेकदरी करी है या उसका मिसयूज़ किया है, उसको जीवन में हमेशा उस चीज़ की एक बार शॉर्टेज ज़रूर आई है और आएगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। एग्ज़ाम्पल, आपको पानी की छूट है, आपको पानी का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, तो आप 2 बाल्टी अगर पीने में यूज़ करते हो तो 6 बाल्टी आप धोने में यूज़ करते हो। धोने का मतलब कपड़े धोने में। आप देखो कि आप क्या चीज़ कहाँ वेस्ट कर रहे हो। मैंने देखा है मेरे पड़ोस में, मेरे आसपास में बहुत लोगों को कि लोग गाड़ी धोने में 20-20 बाल्टी पानी बहाते हैं, सड़क धोते हैं, घर धोते हैं, जबकि ये काम हमारे पोंछा लगाने के बाद भी चल सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि इसी जीवन में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है उस आदमी के जो इन संसाधनों को वेस्ट करता है। पहली बात तो 2 काम कर रहे हैं हम। एक तो नंबर 1 हम वो लॉस कर रहे हैं जो कि हमारे सामने आएगा। एक लॉस हम दूसरे लोगों का कर रहे हैं। हमारे हिस्से में मान लिया 4 बकेट पानी आना था, लेकिन हमने 50 बकेट बहा दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने किसी के हिस्से का पानी छीन के वेस्ट कर दिया। बहुत सारे अपने देश में ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी आपको तालाब का मिलता है, उसको या तो फ़िल्टर करके पीना होता है या एज इट इज़ पीना होता है, पानी नसीब नहीं होता है। और कुछ जगहों पे लोग पानी को वेस्ट करते हैं। कृपया इस चीज़ को, संसाधन को वेस्ट ना करें, नहीं तो ईश्वर का रूल, ईश्वर के नियम और उसके अलावा जो प्रकृति के नियम हैं वो आपको उसकी कीमत दिखा देंगे, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर विश्वास ना हो तो ये जो समय चल रहा है उस समय में 99% लोगों को ये एहसास हो चुका है कि जीवन में किसी भी संसाधन को वेस्ट करने का या किसी भी संसाधन को मिसयूज़ करने का जो सबसे बड़ा सबक इस टाइम में हमें मिला है वो प्रकृति नहीं दिया है, वो ईश्वर ने हमें दिया। अब आने वाले टाइम में हम सब चीज़ों की कदर करके चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों में देख पा रहा हूँ, और ये ऐसा कुछ समय आ गया है कि कुछ लोग स्वार्थ में कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि उसने अगर मेरे लिए कुछ किया तो मैंने भी तो वापस उसके लिए कर दिया, तो मैं क्यों ग्रेटिट्यूड फील करूं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे किसी ने 5,000 रुपये उधार दिए, मेरी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी या मैं बिजनेस करना चाहता था,
2 साल बाद उस आदमी को ज़रूरत पड़ी पैसे की, मैंने इसको 50,000 रुपये वापस उधार दिए और उसने मैंने 2 महीने रख के 5,000 रुपये वापस किए थे, उसने मेरे 5 महीने रख के वापस किए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उसके 5,000 देने का जो एहसान था वो उतर चुका। आपकी नज़रों में क्या है ये खुला नंबर 1 की धूर्तता है, नंबर 1 की एक, इसको कौन सा वर्ड में इस्तेमाल करूं कि लोग भूल जाते हैं कि जब तूने 5,000 रुपये उधार लिए थे तब तूने उससे बिजनेस किया। अगर उस टाइम तेरे पे 5,000 रुपये ना होते तो तेरी औकात नहीं होती थी कि तू 50,000 रुपये किसी को दे पाता। क्योंकि जो आदमी खुद 5,000 रुपये मांगता घूम रहा है, उसको क्या 50,000 रुपये उसके पास होते अगर वो 5,000 रुपये उस टाइम पे ना देता। आपने 50,000 उसको उधार दे दिए, कोई बात नहीं, उसके बाद भी उसका एहसान कम नहीं होता, क्योंकि ये 50,000 भी आपने उसके 5,000 से कमाए हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा कोई हमारे लिए कुछ भी करता है और हम उसके लिए बदले में कर भी देते हैं, तब भी उसका एहसान हमारे ऊपर से, उसका जो हमारे ऊपर से उपकार था वो कम नहीं होता है। इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड फील करना। होने को तो ऐसा भी होता है कि लोग माँ बाप को बोल देते हैं कि तुमने कौन सा एहसान करा हमारे ऊपर पैदा करके, तुमने कौन सा एहसान किया कि पाल दिया हमें, या हमारे लिए फाइनेंशियली हेल्प करी, या फैमिली मैनेजमेंट किया, आपको खुद के लिए करना था तो हमारे लिए भी कर दिया। ऐसे ही बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं। इसीलिए तो आज अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में दुनिया भर के माता पिता हैं। यही तो कारण है कि हम लोग ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। और इसका ये भी रिज़ल्ट आप देखने को मिलेगा कि जिनके माँ बाप आज वृद्धाश्रम में हैं, उनकी खुद की लाइफ भी कोई ज़्यादा सुखी नहीं है और आने वाले टाइम के लिए तैयार रहें कि उनकी जो संतान है वो तैयार है उसी वृद्धाश्रम में भेजने के लिए, क्योंकि वो ट्रेंड आपने बनाया है, माँ बाप ने नहीं बनाया। अब यहाँ मैं कुछ ऐसी चीज़ बोलना चाहूँगा, आप उनको पर्सनल ना समझें। मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम लेना चाहूँगा जो मेरी लाइफ में मुझे ग्रेटिट्यूड फील कराते हैं। इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बताऊँगा कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इन लोगों के नाम क्यों ले रहा हूँ। वो तो उनका तो एहसान मैं ज़िंदगी भर भूल ही नहीं पाऊँगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, भाइयों ने मुझे भाई होने का सौभाग्य प्राप्त कराया, बहनों ने, भाइयों ने, दूसरे रिलेटिव जितने भी थे सब ने कराया, पति पत्नी सब ने, पत्नी ने कराया, बच्चों ने कराया, एक रिश्ता पैदा किया, रिलेटिव्स ने एक रिश्ता बनाया मेरे साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने, इनका आज की डेट में अगर सोचे तो इनका कुछ रिलेशन ऐसा था, ये रिश्ते मेरे साथ ऐसे थे जो कि भगवान ने बनाए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे थे जो कि लोगों ने खुद मेरे लिए, मेरे पे आशीर्वाद दिया। उसमें अगर मैं, जब से मैंने जीवन में कमाना सीखा, शुरुआत करी, तब की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 एक चौधरी हरनाम सिंह, जिन्होंने पहली जॉब के लिए मेरे लिए हेल्प की थी। उसके बाद उन्होंने और बार भी बहुत बार हेल्प की, लेकिन वो चीज़, उसके लिए मैं सारी ज़िंदगी ग्रेटफुल रहूँगा। इसके अलावा जब मैंने पहली बार बिजनेस शुरू किया था, उस टाइम पे कुछ लोग थे, जैसे कि एक जगदीप सिंह, JM जांगड़ा जी, मेरे बड़े भाई की तरह, मेरे दोस्त की तरह राजीव शाह, मेरे टेक्निकल गुरु और मेरे दोस्त की तरह श्री सचिंदर चौधरी। इसके अलावा अगर मैं छोटी छोटी चीज़ बताऊं तो JM जांगड़ा जी ने मेरी फाइनेंशियल हेल्प करी, सचिंदर चौधरी ने मेरी टेक्निकली बहुत हेल्प करी, फाइनेंशियली भी करी बिजनेस शुरू करने के टाइम पे। उसके अलावा राजीव शाह जी ने मेरी बहुत हेल्प करी, फाइनेंशियली हेल्प करी। और जिनका नाम मैंने लिया, मेरे दोस्त, मेरा छोटे भाई की तरह से जो जगदीप सिंह है, उन्होंने मेरी हेल्प की फाइनेंशियली। उस फाइनेंस का कोई अगर ज़िंदगी में उतारना भी चाहे या कुछ उसका वो उतारना चाहे तो नहीं उतर सकता।
उसका क्या कारण, मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए। एक आदमी जिसकी सैलरी 5,000 रुपये हो, वो अगर बैंक से निकाल के मुझे 5,000 रुपये उधार दे रहा है या 4-4,500 रुपये उधार दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उससे बड़ा दिल या उससे बड़ा जिगर मैं मानता नहीं, कब जबकि उसकी खुद की फैमिली भी हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता। एक जो सबसे बड़ा नाम है मेरे बिजनेस में हेल्प करने का, श्री टी.एल. ठाकुर जी, जो मेरे दोस्त के एक फादर हैं, मेरे पिता तुल्य, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की बिज़नेस बनाने में, बिज़नेस को खड़ा करने में, फाइनेंशियली बहुत हेल्प की। जबकि मैं फाइनेंशियली ज़ीरो था उस टाइम पे उन्होंने हेल्प की। इसके अलावा अगर मैं नाम लूँ तो जैसे हमारे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प की श्री आदेश मलिक जी, आज वो दुनिया में नहीं है। इसके अलावा एक परिवार है मेरी जानकारी में, जहाँ मैं मेरा ऑफिस है, श्री विद्यानंद त्यागी जी, जिनका परिवार मुझे अपने परिवार की तरह मानता है। और उन्होंने लैंड एक्वायरमेंट में, प्लस उसके अलावा उनके यहाँ हमने बहुत दिन तक रेंट पे फैक्ट्री चलाई हैं, कभी उन्होंने हमें अलग नहीं समझा। इसके अलावा उन्हीं के बेटे ओम प्रकाश जी, अजय त्यागी जी, दीपक जी, निप्पल जी, इनके अलावा उनके बड़े बेटे अजीत सिंह जी। तो ये कुछ नाम हैं, अमित त्यागी, जिन्होंने हर टाइम पे निस्वार्थ होकर हेल्प की। इसके अलावा लाइफ में बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम में हमेशा याद रखता हूँ, उनको ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। अगर गुरुओं में मैं बात करूँ तो श्री बलवीर सिंह जी, जो मेरे 27 साल पुराने गुरु जी हैं, उन्होंने हमेशा कंसल्टेंसी के रूप में और इसके अलावा बिजनेस में सलाह, जगह जगह कई चीज़ों में सलाह देना, प्लस मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे रिस्पेक्ट दिलाने का काम, बहुत सारे फील्ड में उन्होंने हेल्प की। एक मैं मेरे गुरु तुल्य का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने हर जगह, हर फील्ड में, बहुत सारी चीज़ों में, जो पर्सनल चीज़ें होती हैं लोगों की, उनके बारे में, वास्तु, ज्योतिष, किस किस चीज़ में नहीं, फाइनेंस, इन चीज़ों में उन्होंने मुझे ऐसे सुझाव दिए जो मैं जीवन में भूल नहीं पाऊँगा। उनका नाम है श्री डी.पी. सिंह जी, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो ये जो लोग हैं, इनके लिए मैं, अगर कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ऐसी चीज़ हो कि जो मैं इनका ग्रेटिट्यूड फील करना भूल जाऊं, कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। मुझे करना तो चाहिए ही नहीं, लेकिन मैं कर भी नहीं पाऊंगा, ये होगा भी नहीं। अच्छा, ये चीज़ अब तक मेरा जो बताने का एक कारण है, वो मैं कारण आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं अपना कोई बखान नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई अपनी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी का ग्रेटिट्यूड फील करते हो और कहीं उसके बारे में बात करते हो, तो एक अलग आपको फीलिंग आती है, जो कि थैंक्स के टाइम में नहीं आती है, जो कि किसी भी और टाइम में नहीं आती है। जब आप किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तभी वो फीलिंग आपके अंदर आ सकती है, जो कि आप देख पा रहे हो। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के बाद से, आज जो हमारी लाइफ का, बची हुई लाइफ का पहला दिन है, हम कुछ इस तरह से जीना शुरू करें तो हम अपने गुरुओं का, अपना, भगवान का, सबका आभार व्यक्त करें। उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर फिर जितने भी आशीर्वाद होंगे लोगों के, वो हमारे पास स्वतः ही आने शुरू हो जाएंगे और हमारा एक ऐसा ऑरा बन जाएगा जिससे कि लोग खुद चाहेंगे हमारी हेल्प करना। तो आज जो भी हमने सीखा और जो मैं यहाँ बोल पाया खड़ा होके जो मैं बात कर पाया, उसके लिए मैं भगवान का और इस सारी चीज़ों को सुनने के लिए मैं आप सब लोगों का सारी ज़िंदगी आभार व्यक्त करता रहूँगा, ग्रेटिट्यूड फील करता रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।